हम अक्सर आपसे चर्चा करते हैं कि हम शुरुआत में कैसे याद किए थे। हम इसलिए बोलते हैं कि हम बहुत बेहतरीन स्टूडेंट नहीं रहे हैं, मीडियम से भी नीचे रहे हुए हैं। तो याद करने के लिए हम ये सोच लिए कि अच्छा टाइटैनिक याद कर लिए थे। टाइटैनिक मतलब वो जहाज जो डूबी थी, जो टाइटैनिक फिल्म बनी है। टाइटैनिक कहाँ थी? टाइटैनिक समुद्र में डूबी थी। और समुद्र का वर्ण कैसा होता है? नीले रंग का होता है, पानी के नीले रंग। आप समुद्र को कभी भी देखिए, टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, फोटो में देखिए, नीले रंग का होता है। तो बेटा टाइटैनिक से हमको नीलम से जोड़ने में कौन सी दिक्कत हो रही है? तो टाइटैनिक ऑक्साइड विद कोबाल्ट, तो ये किसके लिए हो जाएगा? नीलम के लिए हो जाएगा। तो इसको हम टाइटैनिक से याद कर लिए थे। और यही हम चाहते हैं कि आप अपने अंदर डेवलप करिए। बहुत काम आता है जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको वो देखना है और याद करना है। अगर ये क्वालिटी डेवलप कर लिए तो आयुर्वेद की तैयारी में कौन कितना पहले से पढ़ा है, कितना बाद में पढ़ा है, प्रॉप में कौन कितना तेज रहा है, किसका नंबर कितना आया है, कौन कितनी क्लास किया, कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर बताए हुए चीज़ों को आप अपने मेंटर के अकॉर्डिंग कोई भी हो तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। और हम कोशिश करते हैं आपकी, यहाँ तो मान लीजिए कुछ हम पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ आपको याद रखना है तो खुद दिमाग सोचिए कैसे याद करते। बस टाइटैनिक ऑक्साइड आया, कोबाल्ट, हम कहे ठीक है टाइटैनिक को याद कर लें। टाइटैनिक कहाँ? टाइटैनिक जहाज थी, पानी में डूब गया था। कहाँ डूबा था? पानी में डूबा था। पानी कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखता है। तो नीलम का जो वर्ण होता है टाइटैनिक ऑक्साइड विद कोबाल्ट होता है। और राजा वर्त का भस्म क्या, रोगाधिकार क्या होता है? मदात्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। रस समुच्चय का ये पॉइंट है। हम आपको लास्ट में आपको बताते हैं कुछ द्रव्यों, कुछ योगों का नाम देंगे, उसका रोगाधिकार बताएंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा। जो गाइड में क्वेश्चन था तो ये पॉइंट हमने कुछ नोट किया था, आप इसको याद कर लीजिए। राजा वर्त हालांकि पहले भी आ चुका है जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ भी ये राजा वर्त भस्म का रोगाधिकार क्या होता है? मदात्य होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम जितने भी रत्न वर्ग थे, उपरत्न है, उसको पढ़िएगा और पढ़ के उसको तैयार रखिए, जो है ना।